मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने हमारी सांसद के कि मंडी में रेड किया है, ये महिलाओं की बात करेंगी? नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। मैं यहाँ ना किसी की गीदड़ धमकियों से, ना किसी के झूठ से, ना किसी की फर्जी बातों से चुप हो जाऊंगी। बात नहीं जाके करा था आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है? और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहाँ कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। बात महाराष्ट्र और हरियाणा की है, बात सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, ना बात इस भाजपा प्रवक्ता की है। 11 साल से सत्ता में आप भी हैं, झुंझुना थोड़ी बजाने के लिए आए। जय श्री राम दोस्तों, गाली वाली मैडम ने फिर इस डिबेट में धमकियों की बौछार कर दी। सुप्रिया श्रीनेत, जिन्हें गाली वाली मैडम के नाम से जाना जाता है, गाली देने और धमकी देने में इनका कोई सानी नहीं है। धमकी देना और झूठ बोलना और अपनी बात से मुकर जाना गाली वाली मैडम की ये खूबियां हैं। आज आपके लिए लाए हैं इन्हीं गाली वाली मैडम का जोरदार डिबेट। प्रदीप भंडारी, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्हें धमकी देती नजर आई। इसी पे जोरदार डिबेट, आइए देखते हैं। धिक्कार है औरतों का नाम लेकर गिद्ध राजनीति करने वाले भाजपाइयों पर। हाथरस में बेटी को 2:30 बजे रात को जलाने वाले भाजपाई सवाल पूछेंगे। कटनी में एक बुजुर्ग दलित को कल इस कदर पीटा इनकी पुलिस ने कि प्रशासन चुप रहा, और जब हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया तब वहां पर निलंबन हुआ। किस मुंह से आप लोग बात करते हैं, छोड़िए उसको। मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूं। मानक जी, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी के लिए क्या होगा, राहुल गांधी के लिए क्या होगा, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे लिए आपकी चोरी की हुई सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि फॉक्सकॉन का जेवी हो या टाटा एयरबस हो या बल्क ड्रग पार्क हो या गिफ्ट सिटी हो, आप हमसे क्यों चुरा कर ले गए। हरियाणा ये पूछ रहा है कि हमारे बच्चों को आपने इस कदर बेरोजगार कर दिया कि वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। हमारी बेटियों को आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि हमें खून के आंसू रुला दिए। हमारे किसानों को आपने गाली ही नहीं, हमारे किसानों को आपने गुंडा मवाली कहकर एनएसए उनके पीछे छुड़वा दी। हमारे किसान दिल्ली में आपने चट्टाने गड़वा दी। क्या काम किया आपने, ये पूछा जाएगा और पूछना चाहिए। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने हमारी सांसद के कि मंडी में रेड किया है, ये महिलाओं की बात करेंगी? ये किस तरीके से शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, फिर बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी जो दूसरे उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया श्रीनेत की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की बेटी के साथ में। हाँ, बोलिए सुप्रिया, बोलिए। भाजपा की आदत है कि जो झूठ आप ट्विटर पे बोलते हैं वो फैलाते रहिए ट्विटर पे। यहां पर मेरे मुंह के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी। ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी। नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। सबको पता है वो मैंने नहीं ट्वीट किया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलती से किया, मैंने उसको डिलीट किया। मेरे ट्विटर पे कभी भी नहीं हुआ था जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो झूठ बोलकर अपनी नई नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्यों और आंकड़ों पे बहस करिए अगर वो करने की कुव्वत है। नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते हैं, छोड़िए अब आगे चलते हैं। परसों इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया है जिसमें जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है? और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। कि आप समझे, धमकी किसी और को दीजिएगा सुप्रिया जी। मानक जी, सुप्रिया 10 सेकंड और जल्दी से क्विकली आगे ले। मानक जी, मैं 10 सेकंड एक चीज बोलना चाहती हूं। मैं यहां ना किसी की गीदड़ धमकियों से, ना किसी के झूठ से, ना किसी की फर्जी बातों से चुप हो जाऊंगी। बात महाराष्ट्र और हरियाणा की है, बात सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, ना बात इस भाजपा प्रवक्ता की है। हरियाणा पर सवाल उठा रही हूं, जवाब नहीं है। महाराष्ट्र पर सवाल उठा रही हूं, जवाब नहीं है। इधर उधर की बातें करते हैं, इसीलिए मेरे देश को इस कगार पर देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत जमीन से जुड़ी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। मुडा स्कैम में किस तरीके से गरीबों की जमीन को चीफ मिनिस्टर की वाइफ को दिया गया, वो केस चल रहा है। हरियाणा के अंदर 800 करोड़ से ज्यादा की इनकी जमीन जब्त है। वाल्मीकि स्कैम के अंदर किस तरीके से दलितों को हक को छीना। तो हाँ, ये जहां भी जाते हैं जमीन हड़पते हैं, दलितों की जमीन हड़पते हैं, पुअर की जमीन हड़पते हैं और इनके नेता रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है।
सच्चाई ये है मानक जी कि ये बात करती है सोशल मीडिया को। मैं बताना चाहता हूं थोड़ा ट्रेलर इनके फेक न्यूज को। 1 जुलाई 2023 को फेक न्यूज फैलाई गई। 26/8/2024 को 10:13 पे ट्वीट डिलीट किया गया। 27/8/2024 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 4:02 पे इनकी फेक न्यूज को काउंटर चेक करा, इनको उठा के 3 जुलाई 2024 को वापस से इनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। 28 जुलाई को 3:06 पे वापस से फेक न्यूज फैलाई गई। 24 जून 2024 को 3 बजे वापस से फेक न्यूज फैलाई गई। और ये संविधान की बात करते हैं, बोला संविधान बदला जाएगा। अरे जो लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जो लोगों ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं इंप्लीमेंट किया, वो क्या बात करेंगे? और जिस दिन 1 सेकंड लूंगा, जिस दिन ये बात करती है कि हरियाणा की बात कर रही है, ये हरियाणा में मेरे पास ये आर्टिकल है, ये आपके न्यूज का आर्टिकल, इसको न्यूज 24 ने भी कर किया है। कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। सुप्रिया आपकी बारी, तो मैं बोलूं, सुप्रिया बोलिए। 9,817 हत्या के मामले 8 साल की सरकार में, 12,8100 रेप के मामले, 8,194 महिला शोषण के मामले, यौन उत्पीड़न के 10,202 मामले, 2,20,000 चोरी के मामले। यह हरियाणा का कच्चा चिट्ठा है। ये आपकी मीम से, आपकी पोस्ट से, आपके चीखने से, आपके चिल्लाने से नहीं बंद होगा। मैं फिर से उसी बात पर जाऊंगी कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, कोई भी जगह हो, वो एक सवाल आपसे पूछ रही है, आपका कास्ट सेंसस पर, जातिगत जनगणना पर क्या मत है? कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया? अरे 11 साल से सत्ता में आप भी हैं, झुंझुना थोड़ी बजाने के लिए आए। और एक बात मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, आपको लगता है यू टर्न लेकर, आपको लगता है माफी मांगकर आपके गुनाह धुल जाएंगे। आपने महाराष्ट्र के मताधिकार के साथ, मतादेश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका बदला और उसकी पाई पाई का हिसाब महाराष्ट्र की जनता कराएगी। के लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया। हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मोहरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगट की बात करते हैं, साइना नेहवाल पेनी के पार्टी के लोग जो एक सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे? किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाए, एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कराए, ये किसानों की बात करेंगे। आज किसानों का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये किसकी बात करेंगे? 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए। और ये बात करते यूटर्न की, इनकी जब सरकार थी 45 जो ऑब्जर्वेशन है, 45 जो लेजिस्लेशन है, ये इनने वापस लिए। और ये बात करेंगे यूटर्न पे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आज से लेकर कल तक चली जाएगी मानक जी बात। और सच्चाई की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब देखती है अरे बंगाल में है तो मत बोलो क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर है, बदलापुर में हम बोलो, बदलापुर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मुझे बताइए, लड़की उलट सकती की बात करती मोहित खान जो समाजवादी पार्टी व्यक्ति है, क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया? कंगना रनौत की निजी राय है क्या? कंगना रनावत की निजी राय, बिल्कुल पार्टी ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है। पर इनसे तो पूछिए, इनसे पूछिए लड़कियों लड़ सकती हूं कि ये बात करती है। प्रियंका वाड्रा ने अभी तक बंगाल की बेटी की बात करी, जब तक नहीं बोला, सुप्रिया बोल रही है, बंगाल की बेटी की बात नहीं कर पाई। सुप्रिया आपकी बारी, बोलिए। गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाता है। कंगना की निजी राय किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना है, और आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है जो इस देश के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? इस औरत ने यह भी कहा, इन महिला ने, आपकी सांसद ने यह भी कहा कि अमेरिका, चीन हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। विदेशी ताकतें यहां पर अस्थिरता फैला रही हैं, मेरे देश के लोकतंत्र को ललकार रही है आपकी सांसद, और आप सुई टपक सन्नाटा करेंगे। आपकी सांसद कह रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये उनकी निजी राय है। ऐसे निजी राय वालों से आपने अपना पार्टी भरी हुई है। किस तरह की बातें करते हैं आप? हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। अच्छा, ओके, सुप्रिया, सुप्रिया, एक सवाल मेरा भी है। डिबेट आगे ले जाना जरूरी है। 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड मैं 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। मानक जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। भाई ये लड़की बात कह रहे बंगाल में ये गई, बंगाल में जब तक कैलकाटा हाईकोर्ट इंटरवीन नहीं किया, ये एक शब्द नहीं बोल पाई। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए प्रियंका वाड्रा की जो हाथरस में गई थी, जो बंगाल की बेटी के लिए खड़ी है या बंगाल की विक्टिम के साथ बात कर रही है। नहीं बात चलिए, ओके, एक से रुक जाइए। मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए, जो किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाई, दलितों की बात करते हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 के तहत 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में दलितों का उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।